हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजन यौगिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहा जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजन यौगिक जो है वो एक स्पेशल क्लास का कंपाउंड है। ठीक है, ये एक स्पेशल ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है। ठीक है, एक क्या होता है, मुख्य एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम जिसको हम बोलते हैं या आयन बोलते हैं। और वो डिफरेंट एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है, जिनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो है सेंट्रल मेटल आयन है और वो अलग अलग एनायंस या न्यूट्रल कंपाउंड से मिल जो है जुड़ा रहता है, जिनको लिगेंड्स बोला जाता है। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो ये ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर, जिसमें क्या हो, एक सेंट्रल मेटल एटम हो और लिगेंड्स हो। ठीक है, और इसमें जो है दो तरीके की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, संयोजकता दो तरीके की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, ये क्या होती हैं इनको हम चैप्टर में अभी आगे आगे बढ़ेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा। अभी इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट चीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट द्विक लवण में क्या अंतर है। ठीक है, उपसंयोजन यौगिक और द्विक लवण में क्या अंतर है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों में अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। इसका क्या मतलब है, K3FeCN6, ठीक है, FeCN6 कह रहा हूँ मैं, इसमें लिखा नहीं जा रहा है तो आप सुन सकते हैं। ठीक है, K3FeCN6 में बोल रहा हूँ। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। K4FeCN6, सॉरी, ये तो हमारे पर लिखा हुआ भी है। K4FeCN6 जो है क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो अगर इसको हम पानी में घोलेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। लेकिन मोहर सॉल्ट जो है, जैसे कि एक डबल सॉल्ट है मोहर लवण, आपने सुना होगा, FeSO4 NH4 का होल्टाइज SO4.6H2O। जब इसको डिसोशिएट करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देता है और टूट जाता है। ठीक है, क्लियर। इसको जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये जो है अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। आ गई बात समझ में, और जो है डिजोल्व हो जाता है। वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, ठीक है, ये जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। भले ही ये पोटेशियम से बना है, देखो K4FeCN6 पोटेशियम, आयरन और साइनाइड से बना है, लेकिन इनमें ना पोटेशियम के कोई गुण होते हैं, ना आयरन के, ना CN के। क्लियर। लेकिन जो मोहर सॉल्ट है उसमें वो प्रॉपर्टीज मिलती हैं जिससे वो मिलके बना है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज। वो प्रॉपर्टी जैसे अमोनियम है, ठीक है, सल्फेट है मोहर सॉल्ट में, तो वो सारी चीज़ें उसमें होंगी। क्लियर। डबल सॉल्ट में जो है नॉर्मल वैलेंसी होती है, मेटल आयन जो है नॉर्मल वैलेंसी में रहता है। जबकि कोऑर्डिनेशन जो है कंपाउंड जो है, द नंबर ऑफ नेगेटिव आयन और मॉलिक्यूल्स सराउंड बाय द सेंट्रल मेटल आयन बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसीज। मतलब कि जो सेंट्रल मेटल आयन अभी मैंने आपको बताया, जो केंद्रीय परमाणु है हमारा मेटल आयन, वो जो है लिगेंड से जो जोड़ रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इन लिगेंड से अपनी नॉर्मल वैलेंसी से भी आगे जाके भी जुड़ सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कैसे होता है, ये क्या होता है, ये प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम कौन होते हैं, ये लिगेंड क्या होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा और पढ़िएगा बुक से भी, ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। ठीक है, कल हम जो है इससे आगे को पढ़ेंगे।